हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होइएगा और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप क्लास 12 का नया सिलेबस स्टार्ट हो गया है, जिसमें से आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के सिलेबस के बारे में। जिस तरीके से खाना बनाने से पहले सामान लाना जरूरी है, उसी तरीके से पढ़ने से पहले सिलेबस जानना जरूरी है। तो बोलिएगा जी सर, जानना जरूरी है। जिसमें से हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे और कोई कोई बोलेगा जी सर ये सिलेबस तो आप लिख दिए, क्लास 12 का ही है। जी मेरे भाई, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें से आपको यूनिट नेम दे दिया है और इधर सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर 1 में क्या बोलता है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो बोलिएगा सर रिलेशन एंड फंक्शन। सर अभी तो हम पढ़े भी नहीं और रिलेशन की बात आप करने लगे। जी नहीं मेरे भाई, रिलेशन इज नथिंग बट कनेक्शन बिटवीन टू पीपल इन जनरल लाइफ। सामान्य जीवन में हम लोगों का क्या होता है? रिलेशन कुछ नहीं है बट दो आदमी को कनेक्ट करता है। जैसे आपके और आपके पापा के साथ रिलेशन होगा, आपके और आपके बहन के साथ रिलेशन होगा, आपके और आपके मम्मी के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा। जी उसी तरीके से बिल्कुल जब भी दो सेट का हम लोग बात करने लगे रिलेशन में, हम लोग दो सेट के बारे में बात करेंगे। रिलेशन इज नथिंग बट कनेक्शन बिटवीन टू सेट, तब हम लोग उसको रिलेशन में जानेंगे। और जैसी फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है। जब भी स्पेशल टाइप के हम लोग रिलेशन के बारे में पढ़ने लगेंगे तो उसे हम लोग फंक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। और अगला हम लोग जानते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? जिसमें भी जोड़ घटाव गुना भाग का काम हो उसे हम लोग अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। तो बोलिएगा जी ये सिंपल सी बात है। अगर एक इंसान को जीने के लिए जिस तरीके से एक हार्ट की जरूरत होती है, उसी तरीके से अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको ये चैप्टर हार्ट की तरह काम करेगा। सर हार्ट की तरह कहने का क्या मतलब है, वो अभी अभी आप रुक जाइए और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सर ये क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए आपको यहाँ से ये बी ये सी, आपको यहाँ पे सी तक पहुंचना है तो इस यहाँ से दो रास्ता आपको दिख रहा होगा। ऐसे ऐसे एक होगा, ऐसे ऐसे राउंडिंग मारते मारते यहाँ पहुंचिएगा, एक डायरेक्ट पहुंच जाइएगा। जब भी इस तरीके से पहुंचिएगा तो इसे हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और जब भी यहाँ से ए से डायरेक्ट सी पे पहुंच रहे हैं तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और वेक्टर भाई साहब इसी को पूछते हैं। तो बोलिएगा जी सर। और दूसरा नाम बात आ गया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जब भी 2 को कोऑर्डिनेट पॉइंट खर्च होगा तो उसे 2D डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलेंगे। और जैसे 3 को कोऑर्डिनेट पॉइंट खर्च होने लगेगा तब हम लोग उसे 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलेंगे, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसे हम लोग LPP के नाम से भी जानते हैं। सर ये क्या होता है? आप क्लास 10th में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचे होइएगा, अरे सीधा सीधा वाला ग्राफ आता होगा, ठीक है सर। और आप जानते हैं किसी एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू लग जाए तो ये इक्वेशन कहलाता है। लेस देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू लग जाए तो उसे हम लोग इन इक्वेशन या इनइक्वालिटीज के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में असमीकरण भी बोलते हैं। उसी का ग्राफ हम लोग खींचने लगते हैं जिसे हम लोग LPP के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला हो गया प्रोबेबिलिटी। किसी भी काम को मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करने लगते हैं या उसको हम लोग दिखाने लगते हैं तब हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी में जानेंगे। जिसमें से आपको यहाँ पे हम बता दें जानकारी के लिए, ये देखिए ये रिलेशन फंक्शन आपको 10 नंबर का पूछेगा और प्रोबेबिलिटी भी 10 नंबर के पूछेगा। तो बोलिएगा जी सर। ये भाई साहब ये 13 नंबर का पूछेगा और ये 17 नंबर का पूछेगा। तो उस हिसाब से तो ये देखिएगा तो 10 दूना 20 और 13 17 30 20 50 हो गया। यहाँ से देखिएगा तो ये अकेले 44 नंबर का पूछता है और उस हिसाब से ये 6 नंबर का टोटल जोड़िएगा आपका 100 नंबर हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर। अब यहाँ पे देखिए इसको इसलिए हार्ड बोलते हैं क्योंकि अगर ये वाला अगर आपको ये चैप्टर ठीक है ना, खाली कैलकुलस, तो आप 100 नंबर का बना दीजिएगा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में। कैसे? इसमें कुछ नहीं पढ़ना भाई साहब, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, और दोनों को मिला के हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे हर एक चैप्टर का एक प्रॉपर समय होगा, उस टाइम में वो काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं अलजेब्रा में हम आपको बताए थे बाबू, जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग का काम हो उसे हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं।
और ये बेसिकली क्लास 12 में 2 चैप्टर कंटेंट करता है, एक मैट्रिक्स और दूसरा डिटर्मिनेंट्स। तो बोलिएगा जी सर। जिसमें से पहला चैप्टर हम आपको दिखाना चाहते हैं डिटर्मिनेंट्स, और इसमें से आपको क्लास 12 में 10 नंबर का पूछेगा। तो बोलिएगा जी सर 10 नंबर का पूछेगा, जिसमें से एगो 5 नंबर वाला पूछेगा, एगो 2 नंबर वाला पूछेगा और ये 3 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन डबल डबल है तो। ठीक है, ये क्लास 12 में ही पढ़ना है, सावन चल नहीं रहा है इसलिए भांग पी के मत आइएगा। ठीक है, और मेरा ये यूट्यूब पे चैनल है जिसपे आप देख रहे हैं अंशु मैथमेटिक्स। चलिए, जिसमें से हम आपको दिखा रहे हैं डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है और इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं। पहला ना बात क्यों पढ़ते हैं और क्या होता है उसके बारे में बाद में जानेंगे। इससे बोर्ड में आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, इसलिए हम लोग इसे पढ़ना जरूरी समझते हैं और ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, दूसरा नंबर बात क्यों पढ़ते हैं, ये सवाल मिल गया। अब इसमें क्या पढ़ना है वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, जानते हैं। इसमें एक प्यारा सा चीज दिख रहा होगा SYSTEM, सिस्टम। सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवस्था। सर इसका क्या मतलब होता है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं व्यवस्था। जैसे मान लीजिए आपके अगुआ जी आएंगे तो बोलिएगा जी सर आएंगे, तो आप मार्केट में से मिठाई लाइएगा, दलबुट लाइएगा, सब चीज के एक प्लेट में व्यवस्था करके उनके पास पहुंचाइएगा। तो बोलिएगा जी सर ये सामान्य जीवन में हो गया। सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था। किसी भी चीज को लिखने के और सजाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आजकल के जमाना में तो वो ट्रेंड चल चुका है, भोज खा के आ रहा है, अगर पूछ दिया जाए कहाँ से आ रहा है तो मानने के भोज खा के आ रहा है, कह रहा है पार्टी में से आ रहे हैं। तो बोलिएगा जी सर पार्टी में से आ रहे हैं। पार्टी में से आ रहे हैं तो दही आप दबा के खाए होइएगा। तो बोलिएगा जी सर। अब खाए होइएगा तो बुखार भी पकड़ेगा, बुखार पकड़ेगा तो आप घरे बताइएगा नहीं, चुपके दुकान में जाइएगा लात खाने से बचने के लिए। बोलिएगा दुकान वाले भाई को पढ़ल लिखल इंसान है तो बोलिएगा जो पैरासिटामोल वो दे दीजिए, तो बोलेगा दे देगा वो। आप वहां पे एक चीज गौर कीजिएगा तो आप देखते होइएगा हजारों की दवा की संख्या में से आपको ये एक पैरासिटामोल निकाल के कितनी ही आसानी से वो आपको दे देता है। तो आप सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं जो उस दुकान में भी एक प्रकार का व्यवस्था है, किसका, दवा का। और भी सामान्य भाषा में बोलिएगा तो बोलिएगा उस दुकान में भी एक प्रकार का व्यवस्था था, किसका, दवा का। उसी तरीके से डिटर्मिनेंट भी एक प्रकार का व्यवस्था है, किसका, नंबर का। ठीक है, जिस तरीके से दवा के दुकान में हम लोग दवा को 2 वर्टिकल लाइन के बीच में सजाते हैं, उसी तरीके से डिटर्मिनेंट को भी हम लोग 2 वर्टिकल लाइन के बीचों बीच नंबर को सजाते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गया। अब क्या किया जाए, तो अब देखा जाए, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहां से क्या किया जाए, ये हो गया। देखिए यहां से ये हो गया। अब ये वाला देखिएगा, 1 गो 2 गो, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आप इतना ही हम रैक बनाए हैं, हम इतना ही बनाए हैं। ठीक है, देखिए अब जब भी आप बड़ा बड़ा फैक्ट्री में जाइएगा जहां से दवा का समझिए ट्रांसपोर्ट होता है वहां से, तो वहां पे एक नहीं रहता है डिब्बा, खल जो आप देखते हैं सो बहुत सारा रहता है। तो आप स्टाफ को बोलिएगा जो जाओ भाई ऊपर या नीचे से ले आओ, तो बोलेगा जाएगा और ऊपर नीचे से ले आएगा। और बीच वाला कहाँ जाएगा, तो जब भी बात दवा की दुकान में रैक में दवा को सजाने की बात आती है, तो जैसी बात ऊपर नीचे की आएगी तो वहां ऊपर नीचे नहीं बोलता है, वहां बोलता है रोह में से ले आओ। तो बोलेगा रोह में से ले आओ, मतलब जब भी बात अप डाउन की हो तब हम लोग रोह की बात करेंगे। तो बोलिएगा सर रोह लिख देते हैं, लीजिए लिख दिए। वो बेचारा और सठिया जाएगा, माथा फोड़ के मर जाएगा, कहेगा भाई रोह लिख दिए, अब कौन रोह में से लाए दवा। तो बोलेगा यहाँ से रोह में से, अब कौन सा रोह में लाए, इसमें से लाए, इसमें से लाए, इसमें से लाए। ये दिक्कत वाली बात है। तो जब भी बात अप डाउन की हो तब हम लोग उसको रोह बोलते हैं, और एक से ज्यादा रो हो तो हम लोग उसे अलग अलग नाम दे देते हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो बोलिएगा जी सर, दे दिए अलग अलग नाम। अब आदमी को तो ये खोजने में आसानी होगी, अगर R1 बोल दिया तो ये तीनों रैक में से होगा, या R2 बोला तो ये तीनों रैक में से, या R3 बोलेगा तो ये तीनों रैक में से। बाकी दावा तो खोजना है तो कोई प्रॉपर एक ही रैक में होगा। तो बोलिएगा जी सर। अब जब भी बात अप डाउन की होगी तब हम लोग उसको रोह बोलेंगे, और एक से ज्यादा रोह हो तो उसे हम लोग अलग अलग नाम दे देंगे।
और यहाँ से देखिए अब बोलेगा लेफ्ट राइट, तो बोलेगा यहाँ लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और बीच वाला कहाँ गया, ये भी परेशानी है। तो जब भी बात लेफ्ट राइट की आएगी, लेफ्ट राइट दाएं बाएं की आएगी, तब हम लोग उसको कॉलम बोलेंगे, और एक से ज्यादा अगर कॉलम हो तब हम लोग उसको अलग अलग नाम दे देंगे, इसको C1, इसको C2 और इसको C3 बोल देंगे। और यहाँ ऊपर नहीं जगह था, इस हिसाब से लिख दिए हैं, तो बोलिएगा जी सर। अब तो आराम से खोज लेगा दवा। जब भी बात अप डाउन की आएगी तब बाबू हम लोग उसको रो बोलेंगे, और जब भी बात लेफ्ट राइट की आएगी तब हम लोग उसको कॉलम बोलेंगे। एक से ज्यादा रो या कॉलम हो तो उसे हम लोग अलग अलग नाम दे देंगे, ठीक है, तो बोलिएगा जी सर। अब आराम से दवा खोज लेगा। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में से लाओ, मतलब ई रैक में से दवा आएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो में से लाओ, मतलब फर्स्ट कॉलम, और यहाँ से सेकेंड रो मतलब दवा इस रैक में से आएगा, तो बोलिएगा जी सर इसी रैक में से आएगा। ये इतना बात हो गया। और जितना नंबर ऑफ रो होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ रो 3 गो, तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 3 गो। अगर 4 गो रहता तो 4 गो होता, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सजाते हैं। बाकी बोलिएगा सर ये वाला बात तो रैक ऐसे तो नहीं हो सकता है दुकान में, अगर रेक्टेंगुलर रहेगा तब, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स में जानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, और इसमें हम बोल दिए नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी या डेल्टा से, और डेल्टा के राइट साइड में डार्क होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, तो बोलिएगा हो गया। अब इसके बाद कहीं पे क्लास होगा, ठीक है, होगा, जाइएगा और जाते जाते बोल दीजिएगा सर आज हम डिटर्मिनेंट पढ़े हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री जाहिर सी बात थोड़ा डिटर्मिनेंट पढ़ा है। हाँ सर डिटर्मिनेंट एक प्रकार का व्यवस्था है सर, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में व्यवस्था है, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में व्यवस्था है सर, नंबर का व्यवस्था है, नंबर का व्यवस्था है जी सर, जिसके रो एंड कॉलम के नाम से जानते हैं, रो एंड कॉलम के नाम से जानते हैं सर। नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम भी होता है, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर, हाँ सर इसको डी से और या कैपिटल डी से या और इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी और डेल्टा से डिनोट करते हैं। उतने पर तुमको देंगे एक झापड़ चपका आगे, मान जाएगा ठंडा, बाकी जाएगा तुम सीख, तो बोलिएगा जी सर सीख जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये डी से डी क्यों लिखे, क्योंकि डिटर्मिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से या डेल्टा से दिखाते हैं। अगर आपको मन है तो यहाँ पे डेल्टा भी लिख सकते हैं, इस साइड में डार्क रहता है थोड़ा, ठीक है सर। 2 वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर को सजाने का और लिखने के क्या क्या तरीका हो सकते हैं उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा तो 2 वर्टिकल लाइन है और इसमें नंबर को हम लोग सजा दिए, क्या इसको डिटर्मिनेंट बोल देंगे, तो बोलिएगा अभी नहीं बोलेंगे सर, पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम है कि नहीं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, हम आपको क्या बताए थे, जब भी बाबू अप डाउन की बात हो तब हम लोग उसको रो बोलेंगे, और एक से ज्यादा रो या कॉलम हो तब हम लोग उसको अलग अलग नाम दे देंगे, तो बोलिएगा जी सर। और हम दूसरा बात बताए थे, जब भी बात लेफ्ट राइट की आएगी तब हम लोग उसको कॉलम बोलेंगे, और एक से ज्यादा कॉलम हो तब हम लोग उसको अलग अलग नाम दे देंगे, इसको C2 और इसको C1, तो बोलिएगा जी सर यही होगा। ये इतना बात समझ गए, तो बोलिएगा समझ गए। अब यहाँ से आपसे हम पूछेंगे नंबर ऑफ रो बराबर, तो आप बोलिएगा 2 गो, और नंबर ऑफ कॉलम बराबर, तो आप बोलिएगा 2 गो, ठीक है। और जब भी इसमें पहले रो को और बाद में कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो इसे एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। और जिस भी ऑर्डर में 2 गो रो या 2 गो कॉलम हो उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं, तो बोलिएगा जी सर यही होगा। आप समझ गए, तो बोलिएगा समझ गए। अब इसको डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं क्योंकि 2 वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर सजाया हुआ है और नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम है, तब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट बोल देंगे। और जिस पहले रो को बाद में कॉलम को, बाकी इसमें पता नहीं चलता है, ये मैट्रिक्स में आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा, वहां पे पता चलने लगेगा। और यहाँ पे पहले रो को बाद में कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं,
तो जिस भी उसको ऑर्डर बोलते हैं, और जिस ऑर्डर में 2 रो एंड 2 कॉलम हो उसे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं। जी मेरे भाई साहब, आइए आगे देखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, तो बोलिएगा जी सर। यहाँ से आप देख रहे हैं क्या, यहाँ से डेल्टा बराबर लिख सकते हैं ABCD, तो बोलिएगा लिख सकते हैं सर। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिखा होगा नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। और एक चीज आप हमें बताइए, एक रेक्टेंगल जानते हैं जिसको हम लोग आयत बोलते हैं, तो बोलिएगा जी सर जानते हैं। ये एक आयत हो गया, तो बोलिएगा जी सर ये एक आयत है। अब इसमें आप जानते हैं ये एक रेक्टेंगल है, तो जाहिर सी बात है इसमें 2 डायगोनल होगा। जी सर इसमें 2 डायगोनल होगा, जिसमें से हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, तो बोलिएगा जी सर। और यहां से आप एक चीज देखिएगा, इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा। देखिए ये एक रेक्टेंगल है जिसमें से 2 डायगोनल होता है, हिंदी में इसको आयत बोलते हैं। इसको प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं, उसको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका, प्राइमरी डायगोनल को आप आपस में क्रॉस कीजिए और फिर सेकेंडरी डायगोनल को आपस में क्रॉस कीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जो हम लोग का डिटर्मिनेंट का मान निकल के आएगा वही सोल्व करने का इसके तरीका होता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लिया जाए। हम आपको क्या बताए थे, प्राइमरी सिंपल सी भाषा में क्रॉस करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्रॉस कैसे करेंगे, यहाँ 10 को 7 से करेंगे, उसके बाद -35 को 2 से करेंगे, तो यहाँ 70 हो जाएगा, और माइनस में 70 ओवरऑल देखिएगा तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। हम आपको बताए थे क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स, तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। अब अगर आप क्लास 10th में अगर आप बढ़िया से पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, सर साइन स्क्वायर एक्स हो प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स हो, मतलब साइन स्क्वायर हो और कॉस स्क्वायर हो, बीच में प्लस का साइन हो, एंगल कुछ भी रहे तो हम लोगों का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बोलिएगा जी सर 1 हो जाएगा। दूसरा इसी में आप पढ़े होइएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो बोलिएगा जी सर। तीसरा इसी में, ये दोनों फार्मूला में बहुत कंफ्यूजन होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो बोलिएगा जी सर। हम ये पढ़े हैं तो उसके हिसाब से तो इसका आंसर 1 हो जाना चाहिए। जी मेरे भाई इसका आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करें। आप पहले क्रॉस कीजिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो बोलिएगा जी सर यही होगा। यहाँ पे देख रहे थे इधर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, यही हो जाएगा। आप क्लास 10th में अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हम लोगों का 1 हो जाता है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला हम लोगों का क्या हो गया था, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर आपके दिमाग अगर सही से काम कर रहा है तो 6 गो में से 4 गो हो गया तो 2 गो बच जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए भाई साहब, आप अपने भी विचार को प्रकट कर सकते हैं। उस हिसाब से इसका वैल्यू 1, 1 में से 1 गया 0। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। देखिए इसको आप सोल्व कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, क्रॉस कीजिएगा तो यहां से आपको दिख जाएगा a माइनस में b
इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। जी सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बेस से में पावर को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपका दिमाग अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और स्वस्थ है तो आप इस फार्मूला को जानते होइएगा। बाहर में प्लस है तो ये प्लस लिखाएगा, अंदर में ये ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये देख रहे हैं ए क्यू माइनस में बी क्यू, तो बाहर में एक देखिए यहाँ प्लस था तो बाहर में प्लस आ गया तो अंदर में माइनस, यहाँ बाहर में माइनस है तो अंदर में आप सब प्लस हो जाएगा। तो बोलिएगा जी सर यही हो जाएगा। उस हिसाब से ये दिख रहा है बाहर में माइनस, मतलब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, और यहाँ से 2bq है, 2 गो प्लस में 1 गो माइनस में 1 गो प्लस में आ जाएगा, और इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए रहने दीजिए इतना, इससे आगे कल बात करेंगे।